नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं डीवी न्यूज में। साल 2024 सभी देशवासियों के लिए बेहद खास होने वाला है। जिस घड़ी का वर्षों से सबको इंतजार है वो 22 जनवरी को पूरा हो जाएगा, जब 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। जब जब रामायण की बात होती है तब तब वो सभी फिल्में और धारावाहिक याद आ जाते हैं जिसे वर्षों से हम और आप देखकर बड़े ही खुश होते थे। वाल्मीकि की रामायण को अलग अलग मेकर्स ने अपने अलग अलग अंदाज में बड़े और छोटे पर्दे पर उतारा है। कुछ हिट रहे तो कुछ विवादों से घिर गए, जैसे कि आदि पुरुष साल 2023 की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल का हिस्सा बन गई थी। लेकिन अब इस दौरान जापानियों की बनाई गई रामायण चर्चा का विषय बन गई है। क्या आप जानते हैं कि जापानियों की बनाई उस रामायण के बारे में? क्या है वो रामायण जो जापानियों ने बनाई है और उसके बाद लोगों ने उसे कितना पसंद किया है? चलिए बताते हैं। मोदी ने मन की बात के दौरान इस जापानी रामायण की तारीफ भी की थी। अब आपको बताते हैं कि जापानियों की बनाई गई रामायण क्या है। पीएम मोदी को भा गई है आदि पुरुष के विवाद के दौरान एक फिल्म काफी चर्चा में रही थी। इसीलिए नहीं कि वो जापान और भारत ने मिलकर बनाई थी, बल्कि उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि क्रिएटिविटी। उसमें जो क्रिएटिविटी दिखाई गई वो पीएम मोदी को बेहद ज्यादा पसंद आई। वाल्मीकि की रामायण की हर डिटेल को तो फिल्म में दिखाया ही गया, साथ ही फिल्म में उस नए अंदाज को भी जोड़ा गया है जो रामायण में एक नयापन लेकर आया है। 1993 में रिलीज हुई रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम की एनिमेशन क्वालिटी को भी लोगों ने काफी ज्यादा सराहा था, लेकिन रिसर्च से लेकर कंटेंट तक इस फिल्म को बनाने में अच्छा खासा वक्त लगा दिया था। जापान के डायरेक्टर यूगो साको को 1983 यानी कि फिल्म रिलीज करने से 10 साल पहले रामायण के बारे में पता लगा था। कहानी पसंद आई तो डायरेक्टर ने रिसर्च शुरू कर दी। ऐसे में उन्होंने सबसे पहले रामायण के उन 10 वर्जन को पढ़ डाला जो जापानी भाषा में उपलब्ध थे, और इसके बाद उन्होंने इसे एनिमेट करने का सोचा, जिसके लिए इंडियन एनिमेटर्स से मदद भी ली। और इस दौरान उन्हें भारतीय संस्कृति से रुख करवा कर ये पूरी जानकारी दी गई, जिसे फिल्म में शानदार तरीके से दिखाया गया है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ रिसर्च के लिए यूगो साको को 10 साल का वक्त लग गया, लेकिन इसके पीछे की असल वजह क्या है? नैरेटिव, किरदारों के कपड़े, रामकालीन आर्किटेक्चर और भारतीयों की वो धार्मिक भावनाएं जिसे वो आहत नहीं करना चाहते थे। बेशक इसकी एनिमेशन टेक्निक ने भारत का मेल भी किया, लेकिन 10 साल तक खुद एक एक चीज पर युगों ने काम किया। और ये बात है 29 मई 2022 की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 79वें मन की बात को संबोधित कर रहे थे। अब उस वर्ष पीएम मोदी ने टैम प्रोडक्शन जो जापान की एक कंपनी है उसके 2 प्रोड्यूसर्स से मुलाकात की थी। ये कंपनी रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से जुड़ी हुई थी। 1993 में रिलीज होने के बाद इसे 2022 में ही फिर से भारतीय सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। जब ये पहली बार बड़े पर्दे पर दिखाई गई तब इसे जापान के अलावा अमेरिका में भी रिलीज किया गया था। हालांकि राम जन्मभूमि वाले इस मसले के चक्कर में कार्टून वर्जन को तब भारत में रिलीज करने की आपत्ति जताई गई थी। हालांकि बाद में इसके राइटर्स खरीद कर टीवी पर रिलीज करने के लिए तैयार हो चुके थे।